नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बंजारा जातियों के विकास के लिए प्राधिकरण कुशलतापूर्वक कार्य करे, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी के निर्देश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी ने कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कर्नाटक ने कावेरी निकाय के समक्ष याचिका दायर कर तमिलनाडु को पानी छोड़ने के अपने आदेश की समीक्षा की मांग की है। भाजपा शरारती कृत्यों में लिप्त है, सांप्रदायिक हिंसा भड़काती है, कर्नाटक मंत्री का आरोप। कांग्रेस द्वारा विधायकों को तोड़ने की कोशिशों ने जेडीएस को बीजेपी के पाले में जाने के लिए मजबूर कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को एक और झटका, पवन कल्याण की पार्टी एनडीए से बाहर। सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ कई राज्यों में प्रदर्शन, आप कार्यकर्ताओं की पुलिस से हुई झड़प। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि जिले में खानाबदोश समुदाय के विकास के लिए संबंधित अधिकारी कुशलतापूर्वक कार्य करें और उन्हें खानाबदोश समुदाय को उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जागरूक करें। वह गुरुवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला एवं तालुका स्तर के अधिकारियों के साथ आयोजित जिला स्तरीय खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश समीक्षा और सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जिला कलेक्टर ने पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बीदर नगर निगम की G3 योजना के तहत 2008 में रद्द किए गए 25 जनवरी के गोंदी समाज भूखंड के आवेदन को फिर से शामिल करने के लिए नगर आयुक्त को पत्र लिखे। इसी तरह उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मनल्ली की दरवेशी कॉलोनी में सड़क बनाने की कार्यवाही की जाए और यदि पूर्व में इस समाज के बसावट से संबंधित कोई काम हुआ हो तो उसे जल्द पूरा किया जाए। इस बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा एम, नगर निगम आयुक्त शिवराज राठौड़, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सदाशिव बड़ीगर, बसु कल्याण सहायक आयुक्त और विभिन्न तालुकों के तहसीलदार, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, कर्नाटक राज्य पिछड़ा खानाबदोश संघ के जिलाध्यक्ष नागनाथ वाकुड़े, खानाबदोश एसोसिएशन के सदस्य समेत अन्य मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी ने कहा कि कानूनी जागरूकता सभी के लिए जरूरी है। वह शहर के रंग मंदिर में बलवंतराव वराले शैक्षणिक संस्थान हुमनाबाद द्वारा आयोजित एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि संविधान में देश में सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने बात की। जिला पंचायत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा एम, जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना एसएल, बलवंतराव वराले शैक्षणिक संस्थान के अध्यक्ष हर्ष बी रत्नाकर, सचिव अतुल बी रत्नाकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल गणपतराव नायकोड़े, अंडर ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल प्रकाश कल्याणी, बीदर कॉलेज के प्रिंसिपल इरन्ना लोनी, हेडमास्टर गोविंद पुजारी, कनिष्क मदनकर, गंगा शेट्टी खानापुरे, सूर्यकांत सिंगारे, मनोज कुमार उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर नगर के कन्नड़ साहित्य संघ में कल्याण कर्नाटक निर्माण सेना बीदर ने कल्याण कर्नाटक उत्सव निमित्त गार्डेज बीदर और कल्याण कर्नाटक संरचनात्मक प्रगति पर एक भव्य संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया। वरिष्ठ वकील गौतम वागराज ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि शकील रहे। विचारकों ने कहा कि सरकार ने इस धारा के लिए 371J लागू किया है। इसका कारण वैजनाथ पाटिल का संघर्ष है। 371J उनके संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने कहा कि हमारे हिस्से के जनप्रतिनिधियों के नेताओं को इच्छा शक्ति और शक्ति का उपयोग करना चाहिए और इस हिस्से का सर्वोत्तम विकास करना चाहिए। अन्य अतिथियों के रूप में पहुंचे गौतम पाटिल, जिला पंचायत सदस्य चिंचोली और चिंताकरू ने अपनी बात रखी और कहा कि हमारे हिस्से के सेनानियों को इस हिस्से की कमियों को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 371J लागू है और उन्होंने सतर्क रहना और उनके कार्यान्वयन के लिए लड़ना होगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि राज्य ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA के समक्ष एक याचिका दायर कर तमिलनाडु को पानी छोड़ने के अपने आदेश की समीक्षा की मांग की है और सरकार आगे बढ़ने के लिए सभी तैयारियां कर रही है। मेघदातु नदी के पार जलाशय को संतुलित करने के साथ पिछले कुछ दिनों में कुछ क्षेत्रों में बारिश के बावजूद कावेरी बेसिन में जलाशयों में पानी की कमी की ओर इशारा करते हुए राज्य के जल संसाधन मंत्री शिवकुमार ने कहा कि सरकार क्षेत्र में खड़ी फसलों को बचाने में कामयाब रही है। स्थिति में सुधार के लिए आने वाले दिनों में और बारिश की उम्मीद है।
उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि हमने पहले ही CWMA से अपील की है कि हम 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने में भी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। निश्चित नहीं है कि इसे कब लिया जाएगा। हमने मेकेदातु मुद्दे के संबंध में भी एक प्रस्ताव रखा है। हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं और हम सभी काम कर रहे हैं। इसके लिए कानूनी तैयारियों की आवश्यकता है। कर्नाटक के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने भाजपा और उसके कार्यकर्ताओं पर छिपे हुए शरारती कृत्यों में शामिल होने का आरोप लगाया कि वे समाज में दरारें पैदा करते हैं और सांप्रदायिक हिंसा भड़काते हैं। उनके बयानों पर भाजपा की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है, जिसके नेताओं ने इसे राजनीतिक बताया है, जिसका उद्देश्य सरकार की विफलता को छिपाना है। परिवहन मंत्री ने रविवार को एक धार्मिक जुलूस के दौरान हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, जब भाजपा सत्ता में नहीं होती है तो उपद्रव पैदा करने, दरार पैदा करने, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने, कांग्रेस के खिलाफ गलत प्रचार करने में लगी रहती है। यह शुरू से ही उनकी आदत रही है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए भाजपा नैतिक पुलिसिंग, तनाव फैलाने का समर्थन करती है और वे हमलों और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के पीछे हैं। रेड्डी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता भेष बदलकर अपना रूप और नाम बदलकर शरारत करते हैं। यह उनका जन्म से स्वभाव है। जेडीएस पार्टी नेतृत्व के भाजपा के साथ गठबंधन के फैसले को अब कांग्रेस पार्टी द्वारा उसके 19 में से 13 विधायकों को खरीदने और उन्हें पार्टी में शामिल करने के कथित प्रयासों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि 7 या 8 विधायक मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के संपर्क में थे और संख्या 13 बनाने का मिशन था, क्योंकि सत्ता विरोधी कानून एक पार्टी के कुल विधायकों में से 2/3 को दूसरे के साथ विलय करने की अनुमति देता है। हन्नूर जेडीएस विधायक MR मंजुनाथ ने बेलगावी के सांब्रा हवाई अड्डे पर सिद्धरामैया से मुलाकात की और आधे घंटे से अधिक समय तक बातचीत की। सूत्रधार शहरी विकास और नगर नियोजन मंत्री बिरती सुरेश भी थे, जो कुर्बा भी हैं और सिद्धरामैया के कट्टर समर्थक हैं। भाजपा के साथ गठबंधन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए गुरमिटकल विधायक शरण गौड़ा कंदाकुर, देवगिरी विधायक करेम्मा जी नायक और अन्य 4 से 5 विधायक भी पाला बदलने के लिए तैयार थे। एक राजनीतिक विश्लेषण ने कहा कि जेडीएस के संरक्षण HD देवेगौड़ा और कुमारस्वामी, जिन्हें इन कदमों की धनक लग गई थी, ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर यह संदेश दिया कि जेडीएस मजबूत है और लोकसभा चुनाव में वापसी करेगी। कर्नाटक में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों वाली 3 केंद्रीय टीमें गुरुवार से 4 दिनों के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करेंगी। राज्य सरकार ने 195 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के दौरान केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। गुरुवार की सुबह तीनों टीमें कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र का दौरा करेंगी और जिलों का दौरा शुरू करने से पहले सूखे की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विधानसौधा में अधिकारियों के साथ बैठक की। निदेशक अशोक कुमार V की अध्यक्षता वाली टीम चिकबल्लापुरा, तुमकुर, चित्रदुर्गा और दावणगेरे का दौरा करेगी। सूखा प्रभावित गांवों का दौरा करने के बाद केंद्रीय टीम के अधिकारी नई दिल्ली रवाना होने से पहले 9 अक्टूबर को बेंगलुरु में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ फिर बैठक करेंगे। कृषि मंत्री N. टिलवरायस्वामी ने राजस्व, कृषि और बागवानी विभागों के अधिकारियों को केंद्रीय टीम को जमीनी हकीकत समझाने का निर्देश दिया है। मंत्री ने निर्देश दिया कि कुछ गांवों में फसल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जबकि अन्य स्थानों पर भले ही फसल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त न हो, लेकिन उपज काफी कम हो जाएगी और केंद्रीय टीम को गांव के दौरे के दौरान यह समझाने की जरूरत है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year
2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में सभी दल अभी से लग चुके हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल अपने साथ ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को जोड़ने की लगे हुए हैं। हालांकि दक्षिण भारत से भाजपा के लिए एक के बाद एक बुरी खबरें सामने आ रही हैं। दक्षिण भारतीय फिल्मों के स्टार और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन एनडीए से बाहर होने की घोषणा कर दी है। पवन कल्याण ने कहा कि टीडीपी एक मजबूत पार्टी है और आंध्र प्रदेश को राज्य के विकास के लिए तेलुगु देशम पार्टी के शासन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज टीडीपी संघर्ष कर रही है और हम उनका समर्थन करेंगे। इस स्थिति में टीडीपी को जनसैनिक के समर्थन की जरूरत है। अगर टीडीपी और जनसेना हाथ मिलाते हैं तो राज्य की वाईएसआर कांग्रेस की सरकार डूब जाएगी। पवन कल्याण ने कहा, मैं टीडीपी का समर्थन करने के लिए एनडीए से बाहर आया हूं। टीडीपी एक मजबूत पार्टी है और आंध्र प्रदेश को राज्य के विकास के लिए तेलुगु देशम पार्टी के शासन की जरूरत है। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह को बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी दल और पार्टी कार्यकर्ता बुरी तरह से भड़क गए। पंजाब, दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस से उलझ रहे हैं। सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प की खबर सामने आई है। बता दें कि संजय सिंह को कल शाम दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनके आवास पर ईडी ने छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी पार्टी के कार्यकर्ता बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा है। इसके अलावा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तमिल फिल्म अभिनेता विशाल कृष्णा रेड्डी द्वारा बीते दिनों केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन पर घूसखोरी के आरोप लगाए गए थे। इसी मामले में अब सीबीआई एक्शन में आ गई है। सीबीआई ने शिकायत के आधार पर सीबीएफएस मुंबई के लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि सितंबर 2023 में सीबीएफसी के खिलाफ रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। इस बाबत अभिनेता विशाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक निजी व्यक्ति द्वारा उनसे 7 लाख रुपए की रिश्वत ली गई। तमिल फिल्मों के अभिनेता विशाल कृष्णा रेड्डी द्वारा इस बाबत एक वीडियो जारी करते हुए सीबीएफसी पर गंभीर आरोप लगाए गए। एफआईआर के मुताबिक यह आरोप है कि फिल्म के हिंदी वर्जन को आगे बढ़ाने के लिए साजिश की गई। इस बाबत एक निजी व्यक्ति द्वारा यह साजिश रची गई है। एफआईआर के मुताबिक उस साजिश को आगे बढ़ाने के लिए उसने शुरुआत में सीबीएफसी मुंबई के अधिकारियों की ओर से शिकायतकर्ता से 7 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की और बाद में बातचीत के बाद उसने कथित तौर पर 6.54 लाख रुपए की रिश्वत स्वीकार की। इस मामले में आरोप यह भी है कि अन्य 2 आरोपियों के दो बैंक अकाउंट में सीबीएफसी के अधिकारियों द्वारा ली गई राशि को ट्रांसफर किया गया। इसके बाद 26 सितंबर को कथित तौर पर हिंदी में डब की गई फिल्म के लिए सीबीएफसी द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र जारी किया गया। यह भी आरोप है कि उन पैसों के अलावा आरोपी ने अपने लिए समन्वय शुल्क के रूप में एक निजी बैंक खाते में 20,000 रुपए ट्रांसफर करवाए। कथित तौर पर 6.54 लाख रुपए में से 6.50 लाख रुपए की राशि तुरंत ही बैंक से निकाल लिया गया। बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने मुंबई सहित 4 अलग अलग स्थानों पर आरोपियों और आरोपियों से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। इस दौरान सीबीआई को आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए। उत्तरी सिक्किम में लोनक झील पर बादल फटने से तिस्ता नदी में अचानक बाढ़ आने के बाद कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और सेना के 12 जवानों समेत करीब 102 लोग लापता हो गए। सिक्किम सरकार की ओर से इस हादसे पर ताजा जानकारी शेयर की गई है। वीबी पाठक ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से आए करीब 3,000 टूरिस्ट राज्य के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि चुंगथांग में तिस्ता चरण 3 बांध में कार्यरत
कई कर्मचारी भी फंसे हुए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि बाढ़ के कारण सड़क और पुल समेत अन्य बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान हुआ है। करीब 14 पुल ढह गए हैं, जिसमें से 9 सीमा सड़क संगठन बीआरओ के अधीन है और 5 राज्य सरकार के हैं। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि अब तक करीब 166 लोगों को बचाया गया है, जिनमें सेना का एक जवान भी शामिल है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा अब जल्द ही हो सकती है। चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुचारू संचालन के मद्देनजर रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए शुक्रवार को अपने पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई है। निर्वाचन आयोग के पुलिस सामान्य और व्यय पर्यवेक्षकों की दिन भर होने वाली इस बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए रणनीति को सुव्यवस्थित करना है कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी ढंग से लागू हो और धन व बाहुबल पर लगाम कसी जा सके। आयोग ने अब तक राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। आयोग का एक दल तेलंगाना की यात्रा पर है। निर्वाचन आयोग अगले कुछ दिनों में 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर सकता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल इस साल 17 सितंबर को समाप्त हो रहा है। पूर्वोत्तर राज्य में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल जनवरी में अलग अलग तरीकों पर समाप्त हो रहा है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस का शासन है, जबकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार विदेश के। कनाडा की धरती पर खुलेआम घूमकर भारतीय दूतावास पर हमला करने वाले और अधिकारियों को चुनौती देने वाले खालिस्तानी कनाडाइयों ने जब लंदन में भी ऐसा ही प्रयास किया तो उनकी शामत आ गई। खालिस्तानी शायद भूल बैठे थे कि लंदन में जस्टिन ट्रूडो नहीं बल्कि ऋषि सुनक प्रधानमंत्री हैं। बता दें कि स्कॉटलैंड यार्ड लंदन महानगर पुलिस ने इस साल मार्च में लंदन स्थित भारत के उच्चायोग पर हुए हमला और हिंसक अर्थव्यवस्था पैदा की थी। इस आरोप में एक संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे अन्य खालिस्तानियों में भी खलबली मच गई है। सुनक की इस कार्यवाही से कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को भी झटका लगा है। प्रदर्शनकारी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा वांछित आतंकवादी हरदीप सिंह निजात की हत्या में भारत के संबद्ध होने के दावे को लेकर ब्रिटिश सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे थे, जबकि भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए उसे बकवास और प्रेरित बताया। तुर्की ने इराक पर एयर स्ट्राइक कर दी है। तुर्की में कुर्द आतंकवादियों की पहुंच के बाद पलटवार करते हुए तुर्की ने इराक पर ताबड़तोड़ हमले करके अब तक 22 ठिकानों को तबाह कर दिया है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि स्थानीय समय के अनुसार शाम 7 बजे उत्तरी इराक के मेटिना हाकुर गारा में हवाई हमले किए गए। इन हमलों में जानमाल की कितनी क्षति हुई है इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि तुर्की की राजधानी अंकारा में सरकारी इमारतों के पास पीकेके द्वारा बम विस्फोट की जिम्मेदारी लेने के बाद ये हवाई हमले हुए। इससे पहले एपी के अनुसार तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने बुधवार को
सीरिया और इराक में बसे कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर हमले करने की चेतावनी दी। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। विदेश मंत्री फिदार ने कहा कि दोनों आत्मघाती हमलावर सीरिया से आए थे, वहीं उन्हें प्रशिक्षित किया गया था। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। जिम्मी शेरगिल ने किया अपने करियर की सबसे बड़ी गलती का खुलासा, आज भी है जिसका पछतावा। अब समाचार खेल जगत के। एशियन गेम्स 2023, भारत ने एशियन गेम्स में लगाई गोल्ड की हैट्रिक, पॉइंट्स टेबल में हुआ फायदा। आखिर में समाचार बाजार की। अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर, सर्विस पीएमआई 13 साल के रिकॉर्ड हाई पर पहुंची। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बंजारा जातियों के विकास के लिए प्राधिकरण कुशलतापूर्वक कार्य करे, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी के निर्देश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी ने कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कर्नाटक ने कावेरी निकाय के समक्ष याचिका दायर कर तमिलनाडु को पानी छोड़ने के अपने आदेश की समीक्षा की मांग की है। भाजपा शरारती कृत्यों में लिप्त है, सांप्रदायिक हिंसा भड़काती है, कर्नाटक मंत्री का आरोप। कांग्रेस द्वारा विधायकों को तोड़ने की कोशिशों ने जेडीएस को बीजेपी के पाले में जाने के लिए मजबूर कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को एक और झटका, पवन कल्याण की पार्टी एनडीए से बाहर। सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ कई राज्यों में प्रदर्शन, आप कार्यकर्ताओं की पुलिस से हुई झड़प। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।